नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्म चैनल पर। आज हम बात करेंगे डाला छठ के पहले दिन की, जो केवल एक परंपरा नहीं बल्कि शुद्धता, संयम और आत्मबल का आरंभ है। छठ पर्व वो पर्व जो केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का अनुशासन, प्रकृति का सम्मान और माँ के त्याग की पराकाष्ठा का प्रतीक है। जिस दिन से छठ शुरू होता है वो दिन है नहाय खाए, यानी नहाकर पवित्र भोजन करना और मन वचन कर्म से स्वच्छ बनकर सूर्य उपासना की यात्रा शुरू करना। छठ पर्व का अर्थ है छठी माई की उपासना। सूर्य भगवान की बहन देवी उषा, जिन्हें लोक में छठी माई कहा जाता है। यह पर्व बताता है कि जीवन में यदि ऊर्जा, संतुलन और समृद्धि चाहिए तो प्रकृति और सूर्य की पूजा करनी होगी। भक्ति और विज्ञान दोनों छठ में एक साथ चलते हैं। सूर्य की पहली किरण जब शरीर पर पड़ती है तो ऊर्जा, विटामिन और दिव्यता का संचार होता है। इसलिए छठ पर्व को कहा गया है भक्ति में विज्ञान और विज्ञान में भक्ति का संगम। नहाय खाए दो शब्द हैं। नहाय यानी स्नान कर शरीर को पवित्र करना और खाए यानी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना। इस दिन व्रती, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, भोर में उठते हैं, गंगा, नदियों या पवित्र जल में स्नान करते हैं और फिर भोजन बनाते हैं संपूर्ण पवित्रता और नियम के साथ। भोजन में केवल कद्दू की सब्जी, चना दाल और भात चावल होता है जो घी में बनाया जाता है। यह भोजन व्रती खुद खाते हैं और इसी के साथ छठ व्रत की शुरुआत मानी जाती है। अब सुनिए वो कथा जो हर घर में कही जाती है, वो कथा जो बताती है कि क्यों यह पहला दिन इतना महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी बहुत पुण्यवती थीं, पर उन्हें संतान नहीं थी। दोनों ने वर्षों तक यज्ञ, तप और पूजा की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर संतान यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने पर एक दिव्य फल प्राप्त हुआ, जिसे रानी ने अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक जन्म लेते ही मृत हो गया। राजा रानी का संसार जैसे उजड़ गया। वे रोने लगे, ईश्वर को दोष देने लगे। तभी प्रकट हुई देवी छठी माई, सूर्य देव की बहन, एक अद्भुत प्रकाश में नहाई हुई दिव्य स्त्री। उन्होंने कहा, राजन, मैं सूर्य देव की बहन षष्ठी देवी हूँ। मैं बच्चों की रक्षक और संतान देने वाली देवी हूँ। तुम्हारे यज्ञ में मुझको आवाहन नहीं किया गया, इसलिए यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि तुम मेरी विधिवत पूजा करो तो तुम्हें न केवल पुत्र मिलेगा बल्कि समृद्धि और सुख भी। राजा और रानी ने अगले ही कार्तिक मास की षष्ठी को छठी माई की विधि पूर्वक पूजा की, सूर्य भगवान को अर्घ दिया और देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ समय बाद रानी को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र हुआ। तब से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। नहाय खाए केवल स्नान और भोजन नहीं है, यह संयम का पहला कदम है। इस दिन से व्रती अपने जीवन में शुद्धता, सात्विकता और अनुशासन को अपनाते हैं। कहा गया है, मन की मलिनता को धो डालो, शरीर की थकान को मिटा डालो और आत्मा को तैयार करो सूर्य की आराधना के लिए। छठ व्रत का जीवन में महत्व, शुद्धता का प्रतीक। व्रत में न कोई मांसाहार, न लहसुन प्याज, न कोई अशुद्ध वस्तु। यह हमें बताता है कि आत्मिक शक्ति शुद्ध आहार से ही आती है। संयम का पर्व, व्रती 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखते हैं। यह शरीर और मन दोनों की परीक्षा है।
जो बताती है कि इच्छाओं पर विजय ही सच्ची पूजा है। सूर्य की उपासना, सूर्य और अर्घ देना मतलब प्रकाश को नमन करना, जीवन के अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर बढ़ना, परिवार की रक्षा और समृद्धि। छठी माई से प्रार्थना की जाती है कि हर घर में स्वास्थ्य, संतान और सुख बना रहे। प्रकृति का सम्मान, छठ पर्व पर्यावरण से सीधा जुड़ा है। मिट्टी के घड़े, बांस की टोकरी, नदी, घाट, सूर्य की किरणें, यह सब हमें सिखाते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है। इसमें कोई पंडित या ब्राह्मण आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति खुद अपने ईश्वर का पुजारी बनता है। पूजा में कृत्रिमता नहीं होती, केवल भावना होती है। महिलाओं का तप, पुरुषों की श्रद्धा और बच्चों की भक्ति, तीनों मिलकर इसे पूर्ण बनाते हैं। यह पर्व जाति, धर्म, क्षेत्र की सीमाएं तोड़ता है। गंगा से लेकर पोखरों तक हर कोई समान भाव से छठ माई का जय घोष करता है। नहाए खाए जीवन के उस क्षण का प्रतीक है जब इंसान अपने भीतर की गंदगी को धो डालता है। यह बताता है कि अगर मन साफ है तो हर पूजा सफल है। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले अपने भीतर का अंधकार जलाओ, यही असली छठ है। और जब शाम को व्रती माँ गंगा से जल लेकर घर लौटती हैं तो उनके चेहरे की चमक किसी सूर्य से कम नहीं होती। वो माँ जो अपनी संतान की खुशहाली के लिए 36 घंटे तक जल की एक बूंद तक नहीं पीती, वो केवल स्त्री नहीं, शक्ति का साक्षात रूप है। डाला छठ का पहला दिन हमें सिखाता है, पहले खुद को पवित्र करो, फिर संसार को प्रकाश दो। छठ माई का व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान है, जहाँ हर सांस के साथ सूर्य देव और माँ छठी की कृपा बसती है। यदि आपको यह कथा सुनकर मन में भक्ति का एक कंपन महसूस हुआ, तो इसे साझा करें, सुनाएं और छठ माई से प्रार्थना करें। हे सूर्यदेव, हमें शक्ति दो ताकि हम भी जीवन में उजाला फैला सकें। जय छठी माई, जय सूर्य नारायण। दोस्तों, यह थी छठी मैया और सूर्य नारायण देवता की अद्भुत महिमा। मैं दीपा द्विवेदी दूसरे दिन की कथा लेकर फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।